जय श्री कृष्णा। वृषभ राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। वृषभ राशि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण समय है कि इसके कारक शुक्र हैं, द्वादश में है, मेष राशि में गए, वहां भरणी नक्षत्र में अनस्टेबिलिटी है, सिक्स्थ लॉर्ड हो गए, डेट्स डिसीज एनिमीज के कारक हो गए। कोई भी निर्णय मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप का ऐसा नहीं बनाए जिससे कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, तो आगे तक के लिए हमारे लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो शुक्र जो है कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम के कारक होते हैं। दूसरा, शुक्र अपने से द्वादश में गए तो ट्रेवल प्रॉन भी हो गए। वह मेष राशि है, तो मेष राशि के लॉर्ड मंगल जो है मीन राशि में शनि के साथ है, तो शुक्र मेष में ट्रेवल प्रॉन है वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आ गए। वृषभ राशि के सेकंड हाउस में गुरु है, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव पे शनि गुरु की दृष्टि आपको एसेट क्रिएट करा रही है। शनि भी साथ में है, मंगल भी है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाग्य के मतलब एकादश भाव में, हाउस ऑफ गेन्स में है, उसकी दृष्टि पंचम भाव पर है जो आपके विद्या बुद्धि संतान का कारक है। बुध भी वही है, तो अपने स्थान पर देखने से संतान के प्रति आपके अंदर कुछ करने को लेकर के, उन संतान के लिए कुछ करना या उनके पार्ट पे किसी तरह की डेवलपमेंट आना, इस तरह की चीजें हो रही हैं। जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नाम काम काज के लिए, नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं, वो चीजों से बच्चों के किसी भी डेवलपमेंट को लेके हल्का थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। ऐसी खास बात है। एकादश भाव में शनि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और शनि बुध थोड़ा एलर्जी का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा एडमेंट भी हो जाते हैं कभी कभी। और मोटी तौर पे यह है कि मंगल आपके सेकंड हाउस पर है, तो कंधे में किसी तरह का दर्द होना, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इस तरह की चीजों को ध्यान रखने को मंगल बुध हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर बताते हैं। और मंगल शनि जो है वो थायराइड, ब्लड प्रेशर लो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिनको मेंटली थोड़ा सा जल्दी सेंसिटिविटी रहती है, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उनको थोड़ा अपने मेंटल बैलेंस को संभाल के रखना चाहिए। और खासतौर पे इस वीक में जब चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं 15 से 17 के बीच में, बुध के साथ बैठ के इमोशनल बना रहे हैं, मेंटल ब्रेकडाउन दे सकते हैं, शनि के साथ डिप्रेशन सा भी आ सकता है, अलग अलग जैसी जैसी टेंडेंसी है उसके हिसाब से है, तो ये चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा आपके थर्ड लॉर्ड के कारक हो गए, तो चंद्रमा आपके कुंभ राशि में, राहु केतु ने 20 तारीख तक आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाया हुआ है। दशम में राहु है, चतुर्थ में केतु है, स्ट्रांग है। हालांकि डिटैचमेंट फ्रॉम द लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल पार्ट को स्ट्रांग करना है। राहु के अगला शनि और मंगल बैठा हुआ है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में संबंधित काम करने वाले लोग या विदेश में रह करके कारोबार करने वाले लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण समय है। उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और संभल के निर्णय लेना चाहिए। 20 तक राहु का वर्गोत्तम में करेक्टर, बहुत अच्छा करेक्टर है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि आपकी जो चौथी राशि है उस पर केतु बैठे हुए हैं। अब इस वीक में खास बात क्या है कि आपकी चौथी राशि के स्वामी सूर्य ये 11 तारीख से आपके वर्गोत्तम में चल रहे हैं मीन राशि में, और 14 तारीख को ये मेष राशि में आ रहे हैं, वहां भी वर्गोत्तम में 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक सूर्य का वर्गोत्तम का करेक्टर है शाम तक, तो ये सूर्य बहुत अच्छे हैं। अब सूर्य आपके फोर्थ लॉर्ड हो गए, एकादश द्वादश भाव में चले गए, एसेट लिक्विडेशन, ट्रैवल होना, ठीक है ना, ये चीजें आ रही हैं। एसेट लिक्विडेशन हो गया। इसके बाद में बुध पंचम भाव के लॉर्ड हैं, शनि मंगल बुध साथ में है, संतान को लेके थोड़ा कंसर्न डेवलप हो रही है, लेकिन उनके लिए बेटर है। आप उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते दिख रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब स्ट्रेस होता है इसका मतलब पढ़ाई भी हो रही है, काम चिंता हो रही है, चिंता हो रही है तो काम भी हो रहा है, ये चीजें हो गई। और 6th हाउस के अंदर शुक्र देख रहे हैं, तो शुक्र थोड़ा सा विम्सिकल है, तो मैंने आपको जैसे कहा हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अष्टम भाव का लॉर्ड शनि के साथ में है, 7th लॉर्ड जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है वो शनि के साथ में है। धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, धीरे धीरे पास आएगा, 20 तारीख तक बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो आपने को स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है।
तो एकादश भाव में होने से ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहों के अपने कंप्रेशन के रिजल्ट तो आते ही आते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके नवम भाव में गुरु शनि एसेट दिला रहे हैं, भाग्य के लॉर्ड शनि मीन राशि में मंगल के साथ में, बाहर विदेश से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, विदेश में होना, विदेश की यात्रा होना, विदेश में कारोबार होना, ये सब चीजों के सब डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। 10th लॉर्ड जो हैं, जो प्रोफेशन के और आपके वर्किंग जोन के हैं लॉर्ड हैं, वो भी शनि के साथ में आ रहे हैं। स्ट्रेस में वर्कलोड बढ़ सकता है, या जिनकी जन्मपत्री वीक है उनको कारोबार में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो ऐसे करके जन्मपत्री के रिजल्ट हैं। तो इस वीक में सबसे पहले तो चंद्रमा की बात करें, 13 तारीख को चंद्रमा कुंभ में राहु के साथ में दशम भाव में है, प्रोफेशन को लेके कंसर्न दे रहे हैं, चेंजेस लाते हैं, वर्कलोड हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इसके बाद में सूर्य जो है मीन राशि में वर्गोत्तम में है, यानी आपके एकादश भाव में सूर्य वर्गोत्तम में, जो शनि मंगल बैठे हैं। एग्रेशन से बचना है, बोलने पे ध्यान रखना है, गलत मुंह से बात ना निकले, किसी को हर्ट कर जाए। 11 तारीख से सूर्य वर्गोत्तम में है, 14 को आगे सूर्य मेष में फिर आ जाएंगे। मेष का सूर्य द्वादश में, एसेट लिक्विडेशन बताता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं चंद्रमा 14 तारीख को चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में है 10:10 तक, जो आपका दशम भाव हो गया। तो वहां पर चंद्रमा होकर के वहां आपके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। 15 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं सुबह 9:30 बजे। यहाँ बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, पंचम भाव के ऊपर बुध चंद्र मंगल और शनि की दृष्टि है। मेंटल ब्रेकडाउन से बचना है, जिन लोगों को टेंडेंसी है इस तरह की इमोशनल होने की, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। बड़ा सेंसिबल कॉम्बिनेशन है, बड़ा परिवर्तन कारक कॉम्बिनेशन है। तो जो परिवर्तन आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, चेक रखने की जरूरत है। किस पे कैसे आते हैं उनकी मूल जन्मपत्री पर निर्भर करेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि शुक्र का एक कैरेक्टर और बताना जरूरी है इसमें। शुक्र 17 से 19 तारीख में धनु नवांश में है, शुगर पेशेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद चंद्रमा मीन में वर्गोत्तम में है 17 तारीख को सुबह 6:30 से दिन में 12 बजे तक, और 12 बजे चंद्रमा मेष में आ जाते हैं, 12 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेष में वर्गोत्तम में रहते हैं। मेष का चंद्रमा आपके लिए द्वादश में हो गया, ट्रैवल प्रॉन हो गया, सूर्य के साथ में है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस बनाता है, अच्छा है। और फिर वीकेंड के अंदर चंद्रमा आपको फायदा देते हैं, वृषभ में आ जाते हैं, बहुत फायदेमंद है। शुक्र भी वीकेंड में वृषभ में आ रहे हैं। तो अगले वीक में जब हम बात कर रहे हैं, शुक्र चंद्र साथ में है केंद्र में आपके, अच्छा कॉम्बिनेशन है। जय श्री कृष्ण।